हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स का चैप्टर नंबर 3 परसेंटेज। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट्स हैं इस परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स को हम साथ साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्सरसाइज जो 3A है, हमारी सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस के साथ साथ में हम यहाँ पे जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, फॉर्मूला आता है परसेंटेज से रिलेटेड, वो हम साथ साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं बेसिकली। बेसिकली परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज को आप सिंपली बोल सकते हैं, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो ना 100 से, या आप उसको 100 में से फाइंड करते हो कि आपके पास कितनी वैल्यू है उसकी, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वहां पे परसेंटेज को ही फाइंड कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा मीनिंग होता है परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उनको आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको किसी फ्रैक्शन को क्या करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस फ्रैक्शन की आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगी उसकी मल्टीप्लाई सिंपली आपको किससे करनी है, 100 से करनी है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, परसेंटेज का साइन वहां पे पुट करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 7/10। तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको इससे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 0 से 0 कैंसिल, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा, 70। और परसेंटेज का साइन आपको यहाँ पे पुट करना है। तो इसका मतलब 7/10 कितनी परसेंटेज होगी हमारी, 70% हो जाएगी। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है 5/12। इसमें भी आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है 100 से। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 25 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हो जाएगा 125/3 परसेंटेज। नाउ अब देखिए, ये जो हमारा 125/3 है ना, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 41 राइट 2/3 परसेंटेज। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है 9/16। तो 9/16 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स। नाउ 25 की मल्टीप्लाई 9 में होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 225/4 परसेंटेज। नाउ अब ये भी आपकी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको भी क्या करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 56 राइट 1/4 परसेंटेज। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 13/15। तो सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 3 टाइम्स, 5 20 टाइम्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 260 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज। अब देखिए, ये भी हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 86 राइट 2/3 परसेंटेज। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था।
नाउ अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। सो अब की बार आपको परसेंटेज गिवन है और आपको इनको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए आपको याद रखना है कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अब की बार आप 100 से क्या करोगे, 100 से आप डिवाइड कर दोगे। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि परसेंटेज परसेंटेज को अगर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से। यानी कि परसेंटेज को आप डिवाइड कर दोगे 100 से तो आपकी क्या आ जाएगी, वहां पे आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो यानी कि मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि परसेंटेज, जो भी परसेंटेज थी आप उसको 100 से डिवाइड कर दो तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो साइन है आपका परसेंटेज का उसको भी आपको रिमूव करना है। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 15%। तो 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/100। नाउ अब देखिए यहाँ पे ये डिविजिबल है तो ये 5 से डिवाइड हो गया 3 टाइम्स और ये डिवाइड हो गया 20 टाइम्स। तो ये फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी, 3/20 आ जाएगी। नाउ सेकंड पार्ट में आपको जो परसेंटेज है ना वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 25/4%। नाउ अब आपको इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। सो 25/4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 25 100 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/16। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगी। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो ये सेकंड पार्ट था हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो ये है हमारा 17.5%। तो देखिए सबसे पहले मैं डेसिमल को रिमूव करूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 175 और साथ साथ मैं परसेंटेज साइन को भी यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। तो डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे 10 आ गया, परसेंटेज साइन को रिमूव किया तो नीचे कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। सो नाउ अब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 175 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ अब हम यहाँ पे 25 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 25 से 175 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 40 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ जाएगी, 7/40। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। सो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 8.25%। तो मैं अगर यहाँ पे डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा और परसेंटेज का साइन हटाता हूँ तो एक और 100 आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 825/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 825 डिवाइडेड बाय 10,000। अब मैं इसको अगेन यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ मैं 25 से। सो ये आ जाएगा हमारा 33 टाइम्स और ये आ जाएगा 400 टाइम्स। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारी, 33/400। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें उसको ले जाके कन्वर्ट करना है, डेसिमल में नहीं करना, कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा ना वो दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो उस फॉर्म तक हमें फ्रैक्शन को वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। सो बच्चों इस तरह से आपको सेकंड पार्ट को, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था यहाँ पे। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे आपको गिवन है
एक्सप्रेस दी फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर गिवन है, आपको उनको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी और सिंपली परसेंटेज का साइन पुट करना होगा। सो 0.28 हमारे पास है 0.28। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा 28%। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट आता है 0.6। तो 0.6 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60%। नेक्स्ट 0.09। तो मैं 0.09 की 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9%। देन नेक्स्ट 0.125। तो इसकी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%। सो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है गिवन परसेंटेज को किसमें, डेसिमल में। अब आपको याद रखना है, पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कैसे, परसेंटेज का साइन रिमूव करके और 100 से डिवाइड करके। देन फिर आप उसको क्या करोगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को। तो आपको दिया हुआ है 8%। तो 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/100 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में। और 8/100 जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मैं इसको 0.08 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल नंबर आ गया। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, इन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाउ 65। तो 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 65/100 और डेसिमल में ये हो जाएगा 0.65। देन नेक्स्ट थर्ड। तो अब देखिए सबसे पहले मैं इसको मिक्स्ड फॉर्म में से इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 36/5। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36/5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 500। जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे या फिर अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल यहाँ पे पॉइंट आप कर सकते हो। तो नीचे 100 है तो मैं 36 को 0.36 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप 0.36 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.072। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12.4%। सो 12.4/100। सो नीचे 100 है तो इसका मतलब डेसिमल क्या करेगा, 2 प्लेस लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.124। तो ये हमारा यहाँ पे डेसिमल नंबर आ जाएगा। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको इनको क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है जो गिवन रेशो है उनको परसेंटेज में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सो चलिए कन्वर्ट करते हैं उनको हम। तो सबसे फर्स्ट पार्ट, 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो आपको यहाँ पे गिवन है 3/5। तो सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। सो 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। नाउ 500 को डिवाइड कर देगा 20 टाइम्स। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 60। तो यानी कि 3/5 मीन्स 60%। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 4/11। सो 4/11 को मैं लिख सकता हूँ 4/11। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
400/11 आ जाएगा। नाउ अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 36 राइट 4/11 परसेंटेज। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 7:25। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7/25। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 25 क्या करेगा, 100 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स, तो 7 × 4 तो ये आ जाएगा 28। तो यानी कि कितनी परसेंटेज हो जाएगी हमारी, 28 परसेंटेज हो जाएगी। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज गिवन है, आपको उनको क्या करना है, रेशो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, एंड देन फिर आप फ्रैक्शन को क्या करोगे, रेशो में कन्वर्ट कर दोगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन को। तो सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 65 परसेंटेज। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो परसेंटेज साइन रिमूव करोगे और 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। नाउ अब आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो फ्रैक्शन होगी ना, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, वो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, उस फॉर्म तक आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 65/100 है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 65 हो जाएगा 13 टाइम्स और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/20। और 13/20 को मैं रेशो में कैसे लिख सकता हूँ, 13:20। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 22 राइट 1/2 परसेंटेज। तो पहले तो मैं इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पे 45/2%। नाउ परसेंटेज साइन को मैं रिमूव करूंगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 100 से। अब 100 को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 42/2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखिए 2 से आप 45 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सो आ जाएगा 22.5/100। अब नीचे 100 है, तो इसका मतलब डिवाइड कर रहे हो आप, तो यानी कि 2 डेसिमल प्लेस आपके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे उसको मूव नहीं करना है बेसिकली, क्योंकि आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइड करना है उसको। तो आप देखिए 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, ये आएगा 9 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। तो अब ये आ जाएगा आपका 9/40। तो 9/40 को आप क्या लिखोगे, 9:40 लिखोगे। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, गिवन परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है। नाउ थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 13.5 परसेंटेज। तो ये हो जाएगा हमारा 135। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज साइन हटाया तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ अब इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 से। तो 5 से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 27 टाइम्स, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा 27/200, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27:200। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड दी फॉलोइंग। हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आपको दिया हुआ है 20% ऑफ 65। तो आपको एक नंबर दिया हुआ है 65, आपको बताना है कि इस नंबर का 20% कितना होगा। सो अब देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 20% ऑफ 65
5 आपको फाइंड करना है। तो सिंपली परसेंटेज का साइन मैं रिमूव करूंगा तो हो जाएगा 20/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 65। तो अब सिंपली 5 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से 65 कैंसिल कितने टाइम्स 13 टाइम्स। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यानी कि 65 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। सो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है 30% ऑफ 80 का 30% फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 80। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। यानी कि 30% 80 का कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 16% ऑफ 5/8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/100 मल्टीप्लाई बाय 5/8। सो 8 16 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 2 100 को डिवाइड करेगा 50 टाइम्स, और 5 इसको करेगा 10 टाइम्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/10। यानी कि 5/8 का 16% कितना हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट। सो यहाँ पे है हमारे पास 18 राइट 3/4 परसेंटेज ऑफ ₹560। तो पहले मैं इसको इम्प्रॉपर वे में कन्वर्ट करूंगा, इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके आऊंगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा 75/4। परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा तो 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 560। सो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 56 कैंसिल हो जाएगा हमारा कितने टाइम्स 14 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 25 टाइम्स, देन 2 से 14 7 टाइम्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 105। तो यानी कि 105 रुपीज हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 18 राइट 3/4 परसेंटेज ₹560 का। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 62 राइट 1/2 परसेंटेज ऑफ 4 किलोग्राम। तो सबसे पहले मैं इसको इम्प्रॉपर वे में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 129/2। परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 100 कैंसिल हो गया 50 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 129 डिवाइडेड बाय 50। तो जब आप इसको 50 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2.58 किलोग्राम्स। तो ये आ जाएगी हमारे यहाँ पे परसेंटेज। सो 62 राइट 1/2 परसेंटेज 4 किलोग्राम्स की कितनी होगी 2.58 किलोग्राम्स होगी। नाउ सिक्स पार्ट में आपको दिया हुआ है 12.5 परसेंटेज ऑफ 6 किलोमीटर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 125 डेसिमल हटाऊंगा नीचे 10 परसेंटेज का साइन हटाऊंगा 100 से मल्टीप्लाई एंड देन 6। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको 2 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स। 25 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3/4 किलोमीटर्स आ गया। नाउ जब मैं इसको अब देखिए 3/4 किलोमीटर है तो इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू आएगी ये। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। तो अब आप सभी को मालूम है कि 1 किलोमीटर में
कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1000 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 से डिवाइड हो गया 250 टाइम्स, तो यानी कि ये आ जाएगा 750 मीटर्स। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे 7th क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 45% ऑफ अ नंबर इज 216 फाइंड द नंबर। तो आपको बोला गया है कोई नंबर है, अगर उसका 45% फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे एज्यूम कर लोगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेट द नंबर बी एक्स। आपने मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। तो यानी कि 45% ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 216। सो ये हो जाएगा 45/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 216। अब 45/100 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 216 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45। अब मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा 9 टाइम्स, 20 टाइम्स। अब मैं 9 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा 216 को, तो ये हो जाएगा हमारा कितने टाइम्स, 24 टाइम्स। तो x हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24 मल्टीप्लाई बाय 20। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। यानी कि जो वो नंबर होगा हमारा कितना होगा, 480 होगा। सो 480 का अगर आप 45% निकालोगे ना, तो वो कितना आ जाएगा आपका, 216 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है इफ 12 राइट 1/2% ऑफ अ वेट इज 16 किलोग्राम फाइंड द वेट। सो आपको परसेंटेज दी हुई है किसी पर्टिकुलर वेट की, तो अब आपको वेट फाइंड करना है कितना वेट होगा। तो यहाँ पे भी आप अगेन एज्यूम कर सकते हैं, लेट द टोटल वेट, लेट द टोटल वेट। सो जो टोटल वेट होगा आपने यहाँ पे एज्यूम किया कितना है, एक्स है, एक्स किलोग्राम हो गया। तो इसका मतलब 12 राइट 1/2% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 16 किलोग्राम हो जाएगा। सो सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25/2। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 16। अब आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाय 8। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 128 किलोग्राम। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है इफ 24.5% ऑफ अ लेंथ इज 2 मीटर 45 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। सो कितनी लेंथ होगी आपकी। सो थर्ड पार्ट में, सो यहाँ पे अगेन आप एज्यूम कर सकते हैं, लेट दी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ आप बोल सकते हैं या ओरिजिनल लेंथ आप बोल सकते हैं, लेंथ बी एक्स मीटर्स। तो मैंने सपोज की कि वो कितनी है, एक्स मीटर्स हैं। देन 24.5% ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। नाउ सो ये हो जाएगा 245, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू। अब बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, देखिए यहाँ पे ये लेंथ की 2 यूनिट दी हुई है, एक मीटर और एक सेंटीमीटर। तो आपको इनको एक ही यूनिट में लेके चलना है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली 245 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको मालूम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 2 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए, 200 सेंटीमीटर हो गए, और 45 ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 245। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x विल बी इक्वल्स टू, तो ये बाकी वैल्यूज में उधर लेके जाता हूँ। सो 245 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 245। तो 245 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर, और 1000 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मीटर्स। तो जो ओरिजिनल लेंथ होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर्स हो जाएगी। नाउ फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया यहाँ पे 6.5% ऑफ अ सम ऑफ मनी इज रुपीज 16.25, फाइंड दी सम ऑफ मनी। सो चलिए फाइंड करते हैं। सो सेम अगेन हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं अपनी। सो फोर्थ पार्ट के अंदर, सो लेट दी सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया। देन 6.5% of x will be equals to 16.25। तो 6.5 को मैं 65 लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, परसेंटेज साइन हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 6.25। अब बाकी टर्म्स को उधर लेके जाते हैं हम। सो ये हो जाएगा 16.25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65। नाउ अब देखिए 100 और 10 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16.25 में, तो ये हो जाएगा 16250 डिवाइडेड बाय 65। और 65 क्या करेगा, 16,250 को डायरेक्टली डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली कितने टाइम्स, 250 टाइम्स। तो यानी कि जो सम ऑफ मनी है वो कितना है हमारा, रुपीज 250 हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट परसेंटेज ऑफ 85 इज 17। सो 85 की कितनी परसेंटेज क्या होगी, 17 होगी। तो सिंपली यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट x परसेंटेज ऑफ 85 इज 17। हमने मान लिया कि जो x परसेंटेज है 85 की वो 17 हो जाएगी। सो चलिए अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 85 विल बी इक्वल्स टू 17। तो अब यहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85। तो अब 17 क्या करेगा, 85 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम्स, और 5 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा 100 को 20 टाइम्स। तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। तो 85 का 20% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ रुपीज 1440 इज 120। सो अगेन इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान सकते हो कि x परसेंटेज। सो x परसेंटेज ऑफ रुपीज 440 इज इक्वल्स टू 120। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1440 इज इक्वल्स टू 120। तो x हमारा हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1440। सो 0 से 0 कैंसिल। अब 12 120 को 10 टाइम्स डिवाइड करेगा और इसको करेगा 12 टाइम्स। देन 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे इसको 6 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स। देन अगेन
3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 25/3 परसेंटेज। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 राइट 1/3 परसेंटेज। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में आपको बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ 45 लीटर्स इज 18 लीटर्स। सो अगेन यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि x परसेंटेज जो है किसकी, 45 लीटर्स की, तो वो कितनी हो जाएगी, 18 लीटर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 18। तो x हमारा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100/45। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 टाइम्स और 9 5 टाइम्स, 5 इसको डिवाइड कर देगा 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 40%। तो 40% 45 लीटर्स का कितना होगा, हमारा 18 लीटर्स हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, 9th क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। सो 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 10 पैसे विल बी इक्वल्स टू डैश परसेंटेज ऑफ अ रुपी। सो 10 पैसे रुपीज के कितने परसेंटेज होंगे, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज ये x परसेंटेज है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 10th के फर्स्ट पार्ट में, तो ये आ गई हमारी 10 पैसे। 10 पैसे क्या हो गई हमारी, x परसेंटेज हो गई है किसकी, 1 रुपी की, और 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम यूनिट लेके चलूंगा, तो ये हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 10 पैसे। 100 से 100 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यानी कि 10% हो जाएगा। सो ब्लैंक पोर्शन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x की जगह पे ये आ जाएगा 10। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको बोला है 18 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश परसेंटेज ऑफ अ किलोग्राम। सो यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज x परसेंटेज है, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 10th के सेकेंड पार्ट में, सो ये बन जाएगी 18 ग्राम इज इक्वल्स टू x परसेंटेज ऑफ अ किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे हमारे, ये हो जाएंगे 1000 ग्राम्स। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 20 से 20 कैंसिल हो गई, इक्वल्स टू 18। सो x विल बी इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारा 1.8%। सो 1.8% 1 किलोग्राम का किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फिलअप। सो नेक्स्ट में आपको बोला है 8% ऑफ 75 लीटर्स इज, कितना होगा 8% 75 लीटर्स का, सो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं इसको थर्ड पार्ट को। सो 8% ऑफ 75, तो ये हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई बाय 75। सो 25 से डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 से 8 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6, 12 नहीं 6, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6। सो 6 लीटर्स, सो 8% 75 लीटर्स का कितना हो जाएगा हमारा 6 लीटर्स हो जाएगा। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। सो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे आपको बोला गया है 6 राइट 1/4% ऑफ डैश इज 16। सो यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं सपोज कितना x। सो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पे इम्प्रॉपर वे में, सो ये हो जाएगा 25/4% ऑफ x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो परसेंटेज में रिमूव करता हूँ यहाँ पे, तो ये जाएगा 25/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू
16। 25 कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 256। तो कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 256। सो 256 का 6 राइट 1/4% कितना होगा हमारा, 16 हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, डैश परसेंटेज ऑफ 40 इज 6। तो यहाँ पे आप अगेन एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज x परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा x परसेंटेज ऑफ 40 इज 6। तो ये आ जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगी 15। तो यानी कि 15% 40 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। नाउ सिक्स पार्ट, डैश परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर इज 20 मीटर। सो अगेन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि x परसेंटेज, तो ये हो जाएगा x परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 20। 20 से 20 कैंसिल, तो x हो जाएगा, 10 को मैं उधर ले जाऊंगा डिवीजन में, 20/10। सो ये आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 2%। सो 2% 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर्स हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको 10th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो बच्चों यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 3A। टोटल आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस गिवन थे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है, फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ में।